कि हम लोग आदिवासी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, पसीना बहाते हैं, खेती बाड़ी में मजदूरी में पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा एक भी रहता नहीं है, शिक्षा के लिए भी पैसा रहता नहीं है। कारण है चांदी के जेवर, और इसी चांदी की गुलामी हम करते आ रहे हैं और करते जाएंगे। कब तक करेंगे आप बताओ? आप ये हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम नौकरों का सहारा लेके ये जेवर खरीदते हैं। आज के समय में आदिवासी सबसे ज्यादा लूट गया चांदी के जेवर से। गुरु गोविंद जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तैयार किया था, भाई भाग जाओ इधर से, आदिवासियों को इकट्ठा किया था। उनके गुरु थे वो, गुरु जी के सपने थे कि आदिवासी इन अंग्रेजों को भगा देंगे तो बहुत राज करेंगे, जमीन जायदाद वाले आदमी हैं। लेकिन हमने राज नहीं किया, अंग्रेजों तो भाग गए, हमने चांदी की गुलामी कर ली। अब चांदी में जितना पैसा हम नौकरी में आयोजन करते हैं और सारा का सारा खेती बाड़ी और मजदूरी का पैसा सब नौकरी में चला जाता है, और फिर आखिर में रह जाती है चांदी। चांदी आदिवासियों का लूटने का सबसे बड़ा तरीका है, 6 महीने में पैसे डबल करने का। आदिवासी चांदी लेता है 70,000 की, और 2 महीने बाद जब जुलाई में बेचने जाता है तो बोलेंगे 52 का भाव हो गया, 50 का भाव है। अखबार में दे, अखबार में किसने निकलवाया? उन्हीं लोगों ने। बोलेंगे 700 ग्राम नेट वजन है, 300 ग्राम इसमें मिलावट है, 35 ले जाओ 50 का भाव करके। 70 का माल हमने 2 महीने में कितने में बेचा? 35 में है। हमारे जैसा बुद्धिमान कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चांदी के जेवर से नौसरे का आयोजन होता है, पट्टी पोस्ट का कितना खर्चा आ रहा है, इसमें डीजे जुटता है, शराब का कितना खर्चा आ रहा है। इसके अलावा कपड़े, जो रखने वाले कपड़े, हम दुकान में जाके बोलते हैं ना कि कपड़े दे दो सेठ जी, सेठ जी बोलेंगे कौन से कपड़े दो, रखने वाले के पहनने वाले। आदिवासियों के घर में करोड़ों के बर्तन और करोड़ों के कपड़े पड़े हुए हैं। यही पैसा अगर हम शिक्षा पे खर्च करें तो कितना अच्छा होगा। एक शादी होती है, लड़का लड़की की दोनों तरफ से 20-20 हजार के कपड़े आ जाते हैं, और जैसे ही फेरे हुए कि हम 20 हजार के उसको बर्तन दे देते हैं दान में, और फिर उसको विदा कर देते हैं। अब ये 60,000 की फिजूल खर्ची हो गई, और 1,000 का पट्टी बोझ, 1 लाख का पट्टी बोझ 50 लड़कियों की तरफ से, 50 लड़कों की तरफ से। एक शादी में 4 लाख का खर्चा आ रहा है, और 100 शादी में 4 करोड़ का 100 करोड़ का खर्चा, 4 करोड़ का खर्चा आ रहा है, और 1000 शादी में कम से कम खर्चा आ रहा है 40 करोड़ का। 1000 शादी पे 40 करोड़ खर्चा आ रहा है, और 10,000 शादी पे 400 करोड़ का खर्चा आ रहा है। ये इसको हम नौकरे के रूप में भरते हैं। आपसे निवेदन है, हमको चांदी के जेवर बंद करने चाहिए, इससे शिक्षा पे बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारा सारा माल, खेती बाड़ी, मजदूरी का पैसा सब नौकरी में जाता है। और लगन कब करते हैं? ब्राह्मण ने बोल दिया मार्च में ही लगन है, आपने मान लिया। क्यों बोलते वो ऐसा? क्योंकि उनको हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं पूरी देने वाली। परीक्षा होती है मार्च में, पंडित बोलते हैं अभी है लगन, बाद में कोई लगन नहीं। क्यों? आदिवासियों को कमजोर बनाने का काम ही है। हमको ब्राह्मण पे बात जाने की कहाँ जरूरत है? अक्षय तृतीया के दिन लगन होते हैं, हम लोगों को 5 दिन के लगन रखने चाहिए, और अक्षय तृतीया के दिन फेरे होने चाहिए, और गांव के पंडित से ही फेरे करा लो बकमादारी से। उसको 1000 रुपए 500 रुपए देने की जरूरत नहीं, 100 रुपया गांव में ही लगा दो। हम लोग इस तरह से लूट जाते हैं, करोड़ों अरबों की हम जमीन बेच रहे हैं। हर 1000 और 10,000 की शादी में 9,000 लोग जमीन बेचते हैं, वो इस चांदी और सोने के कचरे के लिए। अरे हमारे पास हीरे की खान है, सोने की खान है। हर तहसील वाली, हर जिले के पास वाली, 10 किलोमीटर के दायरे वाली, हर हाईवे नेशनल के पास वाली जमीन हीरा निकलने वाली है, हम लोग उसको बेच रहे हैं।
हमारी शिक्षा कहाँ गई? मैं आपसे पूछता हूँ, हमको ये चांदी के जेवर क्यों रखने हैं? हमको बिना चांदी से लड़कियों की शादी के बारे में बोलना है। मैंने अपनी लड़की की शादी बिना जेवर से करवा दी और मैं इस आंदोलन के लिए तैयार हो गया। जैसे गुरुजी का आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ आदिवासियों चांदी छोड़ो। आप डूब गए इसमें। करोड़ों रुपए का हम लोग ब्याज भरते हैं। प्रतापगढ़ जिले से 1000 करोड़ रुपए करीब आदिवासियों ने ब्याज पे ले रखे हैं, तो 30 करोड़ महीने का ब्याज भी होता है। कहाँ से जीत जाएंगे आदिवासी, बताओ आप? वो कहाँ तक आप चांदी ले लेंगे? एक खेत के 8 टुकड़े हुए नहीं, आप तो यहाँ से सब आउट हो रहे हैं। यहाँ क्या काम है आपका? राजस्थान में, गुजरात में किसी होटल में आपके बच्चे बर्तन मांजेंगे, मालूम है आपको? बिल्डिंग का काम करेंगे। आपका यहाँ आपको इधर अच्छा तरक्की करना है तो चांदी के जेवर को बंद करें। नौतरा चालू रहेगा। नौतरे की तारीख में बता, टाइम दिन में बता देता हूँ। बांगड़ा नौतरा पाएंगे हम लोग। शादी में कोई नौतरा नहीं, लड़की बिना चांदी से लेंगे देंगे। इसमें हम सब एक समान हो जाएंगे। गरीब अमीर सबकी शादियां हो जाएगी, विधवा के बच्चों की शादी हो जाएगी, अनाथ के बच्चों की शादी हो जाएगी। अभी चांदी के वजह से और जेवर की वजह से हमारे भाई लोग बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अड़े हुए हैं, हम तो चांदी ले सकते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या से शादी करेगा भाई? इसके जवाबदार हम हैं। हमने ये क्यों पकड़ रखा? हमको इस पे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और हमारी परीक्षा में जो ब्राह्मण बोलता है कि आपके मार्ग में ही लगाने, उसको बोलो तेरी राशि में मैं शनि तक उछेड़ता हूँ। हम सब आदिवासी मिलकर वो हमारी राशियों में शनि तक उछेड़ता है, हम सब तेरी राशि में शनि तक उछेड़ेंगे। हम अप्रैल से शादी करेंगे परीक्षा के बाद में। शिक्षा का लेवल को बढ़ाना है तो, अगर नहीं बढ़ाना है, शिक्षा के आप दुश्मन हैं, तो आप मार्च में परीक्षा के टाइम में शादी करेंगे ही करेंगे, मेरे को मालूम है। अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो हमको शादियां अक्षय तृतीया के दिन करनी है। कोई बक्से नहीं बजाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। बारात भी बहुत छोटी है, एक दिन ही बारात ले जाना है, क्योंकि अलग अलग बारातें जाएगी। हम सामूहिक नहीं है, सामूहिक विवाह हम धरती पे आदिवासी रहेगा जब तक नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन शादी कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और 5000 रुपए करते हम शादी कर लेंगे। बाकी का पैसा हम लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे। और हजारों करोड़ की जो जमीनें हमारी बिकती है रोजाना, हमारे ही आदमी एजेंट बने हुए हैं, हमारे आदमी के नाम की रजिस्ट्री हो जाती है, हमारे नाम से नामांतरण अंतकाल खुल जाता है और फिर साहूकार लोगों को जमीन चली जाती है। इसलिए कारण है चांदी के जेवर। जमीन को रोकना है, आदिवासियों को रोकना है, तो इन जेवरों को बंद करना चाहिए। मैं बुद्धिमान बहुत बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये वजह है कि नहीं? आप बताओ। हर आदमी परेशान है। नौतरे के टाइम में नींद नहीं आती रात को, पूरी की रात 10 नौतरे सुबह आ जाते हैं, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं बहुत। क्यों? हमने नौतरे के पैसे का दुरुपयोग किया। हमने नौतरे के पैसे से बता चुके हैं एक बार, उनके स्वागत के लिए। और श्री इंद्रमल जी आपका समय भी